1, 2, 3, come on! Come on, come on. नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 11 है, क्वाड्रेचर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और इसमें हमने 11.1, 11.2, 11.3 तक कंप्लीट कर लिए थे। इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल और एग्जाम्पल थीम, इसके बारे में मैंने आपको पूरे विस्तार से एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको फिर से एक बार 11th मिसलेनियस, उसके पहले कुछ बहुत ही शानदार एग्जाम्पल पढ़े, 4 एग्जाम्पल हैं, उनकी बात करेंगे हम। और उसके बाद हम बात करेंगे 11th मिसलेनियस में वो सवाल जो मेरे बताने लायक है, यानी आपको दिक्कत कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको एक बहुत ही शानदार बात बताना चाहता हूँ। इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के आते हैं। हालांकि आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस बार जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर, जो 12th क्लास का वापस से ये लॉकडाउन होने के बाद हुआ है, उस पेपर में जो पैटर्न था वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं था। पेपर कैसे बना ये समझ में नहीं आ रहा था, या कैसे बना है ये समझ में नहीं आ रहा था। न बच्चों को समझ में आ रहा है, न हमें समझ में आ रहा है, और न देखने वाले को समझ में आ रहा है। पर ऐसा हर बार नहीं होता। इस बार मान लो किसी भी कारणवश हुआ होगा ऐसा, बट मैं अपेक्षा करता हूँ कि पैटर्न उसी का होगा पेपर जिस पैटर्न से हमें पढ़ाया जाता है, जिस पैटर्न से हमारे पास सिलेबस ऑफर होता है। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें इस चैप्टर में से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही आसान आते हैं, बहुत ही सरल आते हैं, और ये 6 नंबर बहुत ही आसानी से आप ऑब्टेन कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। तो आप देखिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 17 पर ले चलता हूँ। जो एग्जाम्पल है उसमें एक तो है वृत्त, x² + y² = π², और एक हमारे पास में y = sin x। इन दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा उसकी हम चर्चा करते हैं। देखो, हमारा जो वृत्त है वो है x² + y² = π²। दैट मीन्स उसकी जो त्रिज्या है वो पाई है, तो ये पॉइंट हो गया π,0। इस तरह मैंने काटते तल में वृत्त बनाया। दूसरा हमारा जो वक्र है वो y = sin x है। y = sin x का जो वक्र है वो 0 से स्टार्ट होता है। ये पाई है यहाँ पर, तो यहाँ आकर फिर से 0 हो जाता है, फिर यूं बढ़ता है, फिर यूं चलता है। ऐसे ही ये घूमकर जब माइनस की बात करेंगे तो इधर आएगा। सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको लोड करता हूँ ऐसे, और ये -π,0। हमें कहा गया है स्टूडेंट्स की प्रथम चतुर्थांश में इन दोनों वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रथम चतुर्थांश में इन दोनों वक्रों के मध्य का क्षेत्र ही रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स के वहां बैठे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये भाग भी तो दोनों से गिरा है, बट इस भाग में इस ऊपर वाले वृत्त की जरूरत ही नहीं है, केवल इस वक्र y = sin x के अंडर में आता है। पर ये भाग इसके और इस वृत्त दोनों के अंडर में आता है। ये भाग दोनों से घिरा हुआ प्रथम चतुर्थांश का भाग कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये। इसको कैसे याद करेंगे? यदि मैं इस वृत्त के समीकरण में 0 से π लिमिट रखता हूं, तो इस प्रथम चतुर्थांश, इस जो चतुर्थांश बोलते हैं, वृत्त का चौथा भाग जिसको बोलते हैं, 1/4 πr² के इक्वल इसका मान आएगा, इस इतने भाग का, जहां मेरी अंगुली आपको डिनोट कर रही है। फिर हम वही 0 से π लिमिट y = sin x में रखेंगे, तब ये ब्लैंक वाले भाग का एरिया जाएगा। मैं वृत्त में 0 से π लिमिट रखी, तब ये पूरा भाग आया। 0 से π लिमिट इस वक्र में रखी, तो ये ब्लैंक वाला पार्ट आया। इस वृत्त वाले भाग में से ब्लैंक वाला पार्ट माइनस कर दूंगा, घटा दूंगा, तो ये छायांकित भाग ज्ञात हो जाएगा।
सवाल लिखा हुआ है, सवाल का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, पूरा सवाल एग्जाम्पल है इसलिए पूरा किया हुआ, बट मैं मेरी ओर से मेन पॉइंट इसके करना चाहता हूँ। वो है हमारी एक्सरसाइज तो मिसलेनियस है, एग्जाम्पल नंबर है स्टूडेंट्स 17th, और उसमें एक तो है वृत्त है x स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर इज इक्वल पाई स्क्वायर एंड दूसरा वक्र है y इज इक्वल साइन x, ठीक है, और द्वारा परिबद्ध फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। आप देखिए हम भाषा लिखते हैं कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर अपेक्षित भाग चित्र में छायांकित भाग है जिसका क्षेत्रफल, अपेक्षित भाग का क्षेत्रफल यानी जिसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं, जो भी उचित विधि होती है, जो भी सिचुएशन बनती है उसके अकॉर्डिंग अपेक्षित भाग का क्षेत्रफल वो रहेगा इंटीग्रल 0 से पाई y किसके लिए, वृत्त के लिए, इंटू dx माइनस सेम लिमिट रहेगी, और y रहेगा किसके लिए, वक्र के लिए, इंटू dx। चाहो तो लिमिट एक साथ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लो वृत्त के लिए जब मैं y लिखूंगा तो आएगा पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके लिए y लिखूंगा तो आएगा साइन एक्स और इंटू dx। जब लिमिट एक बार एक साथ है तो dx भी एक बार ही एक साथ लिखा जाएगा। आगे इतनी बात समझ में? आगे देखिए आप इसे सोल्व करते हैं, सोल्व तो वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा, जहां आता है x/2 इंटू खुद प्लस 1/a² यानी पाई स्क्वायर और इंटू साइन इनवर्स x/a। ये तो फर्स्ट हो गया, माइनस सेकंड हो गया, साइन का होता है माइनस कोस, तो प्लस का कोस हो जाएगा कोस x, और लिमिट 0 से पाई, इसमें वैल्यू आप रख देंगे। जब अपर लिमिट पाई रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पाई रखने 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 का मान पाई/2 होता है, तो पाई से पाई कट गया तो अपने पास में 1/2 आ गया, और कोस पाई का मान 0 होता है, यानी सॉरी कोस पाई का मान माइनस का 1 होता है, -1 और फिर माइनस में वापस 0 रखेंगे, तो 0 रखते वक्त ये तो दोनों 0 हो जाएंगे और ये प्लस का 1 आया, यानी 1 + 1 2 हो जाएंगे, यानी हमारे पास आ गया 2 + 1/2 पाई। समझ में आ गई? और इसको आप हल कर रखा आपने, आप हल करेंगे इसको अच्छी तरह से, इसका वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारा जो आंसर है बिल्कुल सटीक जाएगा। इसको आप देखें, आए तो यहाँ पर आ गया फॉर्मूला। अच्छा ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर आएगा π²/2, तो आगे से सोल्व कर देंगे आप वैल्यू रखकर, कोई दिक्कत नहीं। ये हुआ 17th एग्जाम्पल। आगे चलिए स्टूडेंट्स 18th आराम से हो जाएगा। दो वृत्त थे, ये बताने की जरूरत नहीं, डायग्राम बना हुआ है। एक का केंद्र 0,0 पर था और दूसरे का केंद्र था 1,0, तो जहां पहले की जो परिधि एक अक्ष को काटेगी वहां पर दूसरे का केंद्र बनाया जाएगा। तो जहां पहले का केंद्र होगा दूसरा वृत्त उस केंद्र से होकर गुजरेगा, यानी केंद्र पर वो y को स्पर्श करते हुए गुजरेगा। आगे देखिए 19th नंबर सवाल की बात करें तो y = sin x, y = cos x, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसकी शायद मैंने एक बार एग्जाम्पल के तौर पे चर्चा की थी, कोई दिक्कत नहीं, पूरा बताता हूँ। और x > 0 एंड < π/2 के मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए।
यहाँ पर हमारे पास जो एरिया बन रहा है π/2 की बात कर रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों के द्वारा घिरा हुआ होना चाहिए। तो दोनों के द्वारा घिरा हुआ भाग जो है वो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। देखिए मैं इसको इरेज करता हूँ और डायग्राम उसका बनाता हूँ। y इज इक्वल साइन एक्स और y इज इक्वल कोस एक्स का जो डायग्राम होगा वो इस तरह से होगा। सभी लोग गौर करें इधर, बहुत ही अच्छा है सवाल है। एक्स ओ एक्स डेस है और ये वाई ओ वाई डेस है, और ये जो y इज इक्वल साइन एक्स का वक्र यूं जाता है, आपको पता है, अभी बताया बनाया ना अपन ने। ये y इज इक्वल साइन एक्स का वक्र है, सॉरी, और इधर से ऊपर से आएगा ऐसे, तो ये हो गया अपने पास में ऐसे, यहाँ आकर ये कट होकर यूं जाता है ऐसे, उतना ही नीचे ये आएगा जितना नीचे साइन वाला है, क्योंकि एक मान वहीं पर होगा जहाँ पर सेम रहेगी, इसकी स्लोप सेम रहेगी दोनों की, ओके। और ये जहां इंटरसेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वो जो पॉइंट रहेगा वो होगा हमारा π/4, 0। रीजन क्या है कि π/4 पर साइन और कोस का वैल्यू सेम होता है 1/√2 1/√2। जहां पर दो वक्रों का वैल्यू समान आता है वो उनका उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है, और उभयनिष्ठ बिंदु है वो π/4 रहेगा। और यहाँ पर इसको 1 कहते हैं। ये इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सर उन्होंने तो कहा था 0 से π/2, ये रहा π/2, यहां तक ज्ञात करना था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, पर 0 से π/2 के मध्य इन दोनों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल चाहिए। तो साहब इन दोनों का याद कर लो, ये दोनों से नहीं घिरा हुआ, देखो इतना भाग जो है वो इससे घिरा हुआ है, इतना भाग उससे घिरा हुआ है, केवल ये भाग है जो इन दोनों के द्वारा घिरा हुआ भाग कहलाएगा। और साथ में और दिया उसको देखिए रीजन, मैंने ये पार्ट क्यों लिया, इसका रीजन सुनिए। इसमें लिखा हुआ है y इज इक्वल साइन एक्स, वाई इज इक्वल कोस एक्स, वाई एक्स, खुद वाई एक्स की भी बात है, तो ये देखना वाई एक्स, ये पार्ट है वो इस वक्र और वाई एक्स तीनों से घिरा हुआ है। इसकी बात करते तो दोनों तो वक्र होता, साथ में क्या लिखा होता कि एक्स अक्ष लिखा हुआ होता। जब दोनों वक्रों का नाम होता साथ में एक्स अक्ष लिखा हुआ होता तब तो ये भाग ज्ञात किया जाता, और y एक्स है तो ये भाग ज्ञात किया जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 0 से π/4 लिमिट रखनी है, किस में रखनी है, पहले ये जो वक्र है वो डिनोट करता है y इज इक्वल कोस एक्स को, पहले कोस एक्स में 0 से π/4 लिमिट रखनी है, और फिर वही लिमिट y इज इक्वल साइन एक्स में लिखनी है। यानी मैं डायरेक्टली इसको लिखना चाहूंगा कि 0 से π/4 लिमिट है, पहले आप लिखेंगे cos x में, माइनस फिर लिखेंगे इसमें sin x में, और इंटू dx से डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई होगी इतनी बात। आगे देखिए हम बात करते हैं, आगे का जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत शानदार है, दोनों एग्जाम्पल बहुत शानदार एग्जाम्पल है, जरा देखने होंगे आपको। तो देखिए हमारा जो 20वां जो सवाल है, 20वां जो एग्जाम्पल है, उसका वक्र कैसा वो देखिए। उसका वक्र है x² लेस देन इक्वल y एंड y लेस देन इक्वल x। इसमें दो वक्र समाहित है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब भी किसी वक्र का करते हैं तो उसको लेस देन और ग्रेटर देन से शो नहीं करते, एक बार उसको समीकरण मानते, एक बार उसमें बराबर का निशान मानते हुए ग्राफ खींचते हैं, उसके बाद उसके कौन से भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना उसकी चर्चा की जाती है। समझ में आई इतनी बात। तो यहां पर एक तो रहेगा x² इज इक्वल y, यानी ऊपर की ओर खुलने वाला वक्र परवलय हो गया, x² इज इक्वल y। दूसरा रहेगा इसका भाग जो इसमें समाहित है वो होगा x इज इक्वल y, और x इज इक्वल y एक रेखा होगी जो मूल बिंदु से जाएगी, प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में से गुजरेगी, और दोनों अक्षों, दोनों निर्देशीय अक्षों के साथ 45 से 45 डिग्री समान कोण बनाते हुए गुजरेगी। समझ में आ गई इतनी बात। ये बात है हमारी किसकी, ये बात हो रही है हमारी वक्र, हमारा जो है क्या है, वो वक्र है हमारा x² लेस देन इक्वल y, ऐसा लिखा हुआ देखना है यहां पर। इसको इरेज करता हूं मैं। हमारा वक्र लिखा हुआ है x²
लेस देन इक्वल y ऑल्सो लेस देन इक्वल x। इसके दो भागों में x स्क्वायर इज इक्वल y एंड दूसरा y इज इक्वल x। ये तो एक रेखा को, एक लाइन को शो करता है और ये पैराबोला है, परवलय है। ओके, अब इन दोनों का जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम निर्देशांक तल पर इसको यदि अंकित करते हैं तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। कैसी बनती है, जरा बोर्ड पे आप गौर करें। दोनों अक्षों को मैं निर्देशित कर रहा हूं, एक्स ओ एक्स देश है और ये वाई ओ वाई देश है। ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल वाई है वो ऊपर की ओर यू खुलेगा और जो रेखा y इज इक्वल एक्स है वो दोनों अक्षों के साथ समान कोण बनाते हुए तीसरे और पहले चतुर्थांश में से गुजरेगी और इसका जो समीकरण y इज इक्वल एक्स है, इसका जो समीकरण है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई है और इन दोनों से घिरे हुए इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वक्र और ये रेखा कहां प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इसको नाम A दे दूं, इसको नाम B देता हूं, इसको नाम C देता हूं। ये तो ठीक है साहब। तो देखिए, सबसे पहले हम यानी सिंपल सी भाषा लिख देंगे। इसके बाद दोनों समीकरणों को हल करने पर, हालांकि एग्जाम्पल है, सब कुछ हल किया, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो यहां पर y का वैल्यू ला के रखेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स हो गया। इसको इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल 0। यहां से x कॉमन आएगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास x के दो मान आ गए, या तो x बराबर 0 होगा या x बराबर प्लस का 1 होगा। समझ में आ गई? दो मान है x के, तो x बराबर 0 तो यहां पर आएगा x बराबर 0। दूसरा x बराबर 1 है, x का मान 1 है यहाँ पर, तो y का मान भी 1 होगा, यानी b वाला बिंदु तो रहेगा 1,1 और a वाला बिंदु होगा 1,0। अब आपको चित्र पता चल रहा है कि मैं इस त्रिभुज, आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज, यानी इस रेखा के समीकरण में 0 से 1 लिमिट रखता हूं तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर मैं इस वक्र में 0 से 1 लिमिट रखता हूं तो ये बाहर जो ब्लैंक भाग दिख रहा है वो उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। मैं रेखा वाले में से वक्र वाला माइनस करूंगा तो छाएंगे तो भाग भाषा वही रहेगी कि अपेक्षित तो छाएंगे तो भाग का क्षेत्रफल बराबर, और उसके आगे का पार्ट में लिख रहा हूं कि 0 से 1 लिमिट रहेगी और पहले y रहेगा, किसके लिए रहेगा, y रेखा के लिए रहेगा इंटू dx, और माइनस इंटीग्रल वही 0 से 1 लिमिट रहेगी, y किसके लिए रहेगा, वक्र या परवलय के लिए रहेगा इंटू dx। यहाँ y का वैल्यू x है, यहाँ y का वैल्यू आपके पास x स्क्वायर पड़ा है, रखेंगे, समाकलन करेंगे, लिमिट रखेंगे और इसका संख्यात्मक मान ज्ञात करेंगे, वो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहलाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? आगे चलिए, हमारा एग्जाम्पल नंबर 21 है, लास्ट एग्जाम्पल है इस अभ्यास का, इस अध्याय का, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। इसको आप जरा एक बार बोर्ड पे गौर से देख लें, मैं सीरीज कर रहा हूं। एग्जाम्पल 21 हमारा, तो देखिए 21 नंबर का जो एग्जाम्पल है उसमें हमें वक्र दिया है y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2। थोड़ा सा अलग हटके इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा और जो वक्र है वो भी थोड़ा सा हटके, जरा गौर से देखना। आप क्या कह रहे हैं कि y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 और रेखा y इज इक्वल एक्स इक्वल 0 और x इक्वल 3 के बीच में जितना भी भाग घिरा हुआ उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका शीर्ष मूल बिंदु पर तो नहीं होगा। सर आपको कैसे पता चला? मुझे इस प्रकार पता चला कि x का वैल्यू 0 रखने पर यदि y का वैल्यू भी 0 आए तो वह वक्र मूल बिंदु से होकर गुजरता है।
पर जब x का वैल्यू 0 रखने पर y 0 नहीं होता है तो वह वक्र मूल बिंदु पर से नहीं गुजरेगा, यानी उसका शीर्ष मूल बिंदु पर नहीं होगा। और देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो y इक्वल x है, x इक्वल 0 है, x इक्वल 3। इन सबसे घिरे भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप देखिए मैंने बताया कि ये वक्र मूल बिंदु से ऊपर नहीं जाएगा, यानी इसका शीर्ष मूल बिंदु पर नहीं होगा। तो इसका शीर्ष होगा कहां? x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 2 आता है, तो इसका शीर्ष रहेगा 0,2, यानी ये x अक्ष होगी। और ये वक्र ही हो जाएगा। ओके, ये रेखा है वो दोनों अक्षों के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए से सीधी गुजरेगी। थोड़ा सा ये कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये हो गया y इक्वल x, और ये है हमारा x स्क्वायर इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल y, सॉरी 2 इज इक्वल y। ओके, और x बराबर 0 का मीनिंग होता है खुद y एक्सिस, और x इज इक्वल 3 इधर से जाएगा, ये है x इज इक्वल 3। हमें इस वक्र और इस रेखा और इस रेखा के बीच के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो बिंदु है वो है 3,0। तो हम पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, इस वक्र में 0 से 3 लिमिट रखेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। फिर इस रेखा में 0 से 3 लिमिट रखेंगे तो ये ब्लैंक वाला ट्रायंगल पता हो जाएगा, और दोनों को परस्पर घटा देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। भाषा वही रहेगी कि अपेक्षित छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे, प्रारंभिक भाषा वही रहेगी सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आकृति का चित्रांकन करने पर। यहां पर y जो होगा वो वक्र के लिए होगा, और लिमिट 0 से 3 ही रहेगी दोनों में, और यहां पर जो y रहेगा वो रेखा के लिए रहेगा। चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में एक साथ लिमिट लगा दो, यहां वक्र हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस माइनस ये हो गया x, इसका एक साथ इंटीग्रल पता करो, लिमिट रखो, संख्यात्मक मान ज्ञात करो, वह इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, जरा आइए सभी लोग विविध प्रश्नमाला 11th मिसलेनियस की बात करें। तो प्रारंभ के जो सवाल हैं बहुत ही शानदार हैं, अच्छे सवाल हैं। पहला जो सवाल है वो y इज इक्वल रूट एक्स है, इसके दोनों पक्षों का वर्ग जब आप करेंगे तो बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल x, और y स्क्वायर इज इक्वल x मीन्स ये दाहिनी ओर खुलेगा, x अक्ष से सममित होगा, और वक्र है जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर रहेगा। और इसका दूसरा पार्ट है सवाल संख्या 1 में y इज इक्वल x एक रेखा होगी, परिबद्ध क्षेत्र क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये आपको बता चुका हूँ। दूसरा y स्क्वायर इज इक्वल x है और x स्क्वायर इज इक्वल y है, दोनों दो वक्र हैं, एक दाहिनी ओर खुलेगा एक ऊपर की ओर खुलेगा, दोनों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीसरे में है x स्क्वायर इज इक्वल 4y, ये ऊपर की ओर खुलेगा, इसकी नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये मैंने y स्क्वायर इज इक्वल 4ax वाली नाभिलंब का घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल मैंने ज्ञात करके बताया, मुझे याद है, सेम उसी तरह होगा। उसमें y स्क्वायर इज इक्वल 4ax था, इसमें x स्क्वायर इज इक्वल 4y है, सेम उसी तरह इसका चित्र बनेगा, वैसे ही सवाल हल होगा। नेक्स्ट सवाल संख्या हम बात करें चौथे की, तो y इज इक्वल साइन एक्स है, और y इज इक्वल साइन एक्स का
हमें पाई से लेकर 3π/2 और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको थोड़ा सा इसमें आपकी हेल्प करूंगा मैं। उसमें हमें कह रहा है y = sin x है, तो ये लीजिए x और x डेस, ये 0 है, ये पाई है, ये 2π है, यहां π/2 हो गया या 3π/4 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए, हमें हाफ पाई से 3π/2, सॉरी ये 3π/2 ही है, हमें ये दोनों पार्ट चाहिए। एक तो ये चाहिए, इसके दो तरीके से आप निकाल सकते हो, π/2 से पाई, और यहां लिख दिया sin x इंटू dx प्लस मॉड्यूलस लिमिट पाई से 3π/2 और sin x। ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट्स की ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव रहता है, माइनस का रहता है, इसलिए इसके पहले मैंने क्या लगा दिया, मॉड्यूलस लगा दिया। या मॉड्यूलस नहीं लगाते हो तो इसके पहले निशान किसका लगा दो, माइनस का लगा दो। अच्छी बात यह कि मॉड्यूलस लगा दो, और या फिर इसका दूसरा तरीका भी है कि जो आप ये भाग ज्ञात करते हो π/2 से पाई वाला, इसका डबल कर दो, ट्वाइस कर दो, क्योंकि दोनों भाग सेम है, इसलिए आप इस एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके जब इसका डबल कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, तो भी दोनों भागों का एरिया ज्ञात हो जाएगा। फिफ्थ आराम से होने वाला, कोई दिक्कत नहीं। सिक्स्थ भी, सेवंथ में कोई दिक्कत नहीं है। सेवंथ में क्या करना है कि y² x² है तो एक वृत्त हो गया है। मैं इसका थोड़ा सा फॉर्मेशन बता दूं आप चाहो तो। सवाल संख्या है ये 7, और प्रथम चतुर्थांश में ही याद करना है y² = 2ax और -x² है, तो इसको y² = a², देखे ना, एक स्क्वायर जोड़ देंगे, एक सौ घटा देंगे, a² + 2ax -x² और -a², तो ये y² इसे लिखा जाए, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो x² - 2ax और प्लस a² हो गए। इसकी बात करो, इन तीनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और ये प्लस का a² ऑलरेडी पड़ा है। y² माइनस, और ये बन गया हमारा x - a² प्लस a²। ये पार्ट इधर आया, x - a² प्लस y² = a²। तो स्टूडेंट्स ये एक वृत्त का सूत्र है। ऐसे वृत्त का सूत्र है जिसका केंद्र a,0 पर है, इसकी त्रिज्या भी a रहेगी, और ये केंद्र a,0 पर है। इसका दूसरा भाग जो साथ में पड़ा है वो y² = ax पड़ा है, जो दाहिनी ओर खुलेगा, एक परवलय है, एक वक्र है, और जिसका शीर्ष मूल बिंदु रहेगा, एक अक्ष सममित रहेगा। स्टूडेंट थोड़ा सा आप चाहो तो मैं डायग्राम का हिंट दे सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो हमारा परवलय हो गया, और इसी तरह से हमारा जो वृत्त आएगा वो आएगा ऐसे।
यस, ये थोड़ा इसके अंदर से जाएगा, वक्र है ऐसे ऐसे, ये वाला भाग याद करना है। बाकी डिटेल से अपन देख लेंगे, समझ लेंगे, कोई दिक्कत हो मुझे पूछ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।